गुड मॉर्निंग क्लास। मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक चल रहे थे अपना। टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस। उसके अंदर बिफोर स्टडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस वी शुड रिक्वायर्ड कि व्हाट वाज हैपेंड व्हेन देयर वाज लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इन द इंडिया इन द वर्ल्ड। दैट टॉपिक वाज रिलेटेड इन 1991. That times there was crisis in all our world. So to recovery of the crisis, that times of Finance Minister Mr. Manmohan Singh take a topic like globalization or liberalization, and second point was privatization. So what was affect in the business and what was affect in importance of the business or management. So we will study some factors related to before liberalization or after liberalization, pre and post liberalization. There are given some topics, we can say factors. First factor is nature of market. तो बिफोर लिबरलाइजेशन के पहले सेलर मार्केट और आफ्टर लिबरलाइजेशन हो गया बायर मार्केट। अब समझने की कोशिश करना कि लिबरलाइजेशन से पहले सेलर मार्केट का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूस करते थे ना उनकी चलती थी, लेकिन आज के टाइम किसकी चल रही है? बायर की। बायर का मतलब हो गया कस्टमर की। तो नेचर ऑफ मार्केट क्या हो गया? मतलब मार्केट का नेचर क्या हो गया? आज कस्टमर प्रधान है। इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर ओरिएंटेशन बिजनेस हो गया। और पहले क्या था? सेलर ओरिएंटेशन। मतलब मैं तो किसका था? जो माल बना दिया वही अपन को लेना होता था। दूसरा टॉपिक नेचर ऑफ कंपटीशन। पहले मोनोपोली थी एंड लिमिटेड कंपटीशन था। आज के टाइम परफेक्ट कंपटीशन का मतलब दिया आर मोर बिजनेसमैन। और आप इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो आराम से कि बहुत सारे बिजनेस में सेम ही क्वांटिटी के अवेलेबल होते हैं, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोली का मतलब कुछ सम 1 2 3 टू दैट टाइम्स बिफोर लिबरलाइजेशन देयर आर मोनोपोली इन द मार्केट, बट नाउ परफेक्ट कंपटीशन इज अवेलेबल। तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं सोर्स ऑफ कंपटीशन। सोर्स ऑफ कंपटीशन पहले था सिर्फ इंटरनल, और अब क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। बेसिस ऑफ कंपटीशन, पहले कंपटीशन का बेस था कि कोटा नाम सुना है? कोटा मिला है मेरे को, लाइसेंस। यानी लाइसेंस, पहले लाइसेंस से काम था कि भाई लाइसेंस, अब लाइसेंस सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन अब क्या है? डेवलपमेंट में कंपटीशन है। कंपटीशन का बेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, कि आप अपने बिजनेस की डेवलपमेंट कैसे करते हो। पहले जिसको लाइसेंस मिल जाता था वही मालिक होता था, अब लाइसेंस की कोई इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहले डेवलपमेंट अपना खुद का करते थे सिर्फ इंटरनल, अब क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटी बेस्ड बिजनेस। अब कैपेसिटी के अंदर क्या आ गई? सारी क्वालिटी क्वांटिटी सब आ गई है। एरिया, जैसे एक बिजनेसमैन कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन कौन सी क्षेत्र में काम कर रहा है। और पहले क्या था कि अपने बिजनेस को बस बढ़ाओ, मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर पहले ध्यान में नहीं दिया जाता था। पॉइंट नंबर 6 फैक्टर में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस तो मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या ऑब्जेक्टिव था? मैक्सिमाइजिंग करना प्रॉफिट को। तो इसके यहाँ लिख दो आप मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस वाज मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट बिफोर लिबरलाइजेशन। क्या लिखेंगे? बिफोर लिबरलाइजेशन देयर वाज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अब क्या है? सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर और स्टेक होल्डर। अब जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रॉफिट कम होगा चल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में टिके रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सेकेंडरी और अब क्या है? प्राइमरी। मतलब मैनेजमेंट की पहले वैल्यू क्या थी? सेकेंडरी। मतलब पहला जो माल बेचना वो था, और मैनेजमेंट बाद में की बात थी। आज मैनेजमेंट पहले और बाद में के काम सेकेंडरी हो गए हैं। फिर है मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक वी विल स्टडी इन द सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। बहुत सारे टेक्निक्स अपन पढ़ने वाले हैं। इमोशनल टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम है ना, वो मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाती है मैनेजमेंट की, और पहले क्या था? ट्रेडिशनल मेथड थे वो यूज किए जाते थे। और लास्ट वन इज फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या वैल्यू थी? तो बिफोर लिबरलाइजेशन था सेकेंडरी और आज के टाइम है प्राइमरी। इसका मतलब मूल जो मेन है वो पॉइंट किस पे आके अटका है? ह्यूमन रिसोर्सेज। इनका बेसिक
ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि आपकी बुक के अंदर दिया होता, बाकी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। कभी मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन में क्या अंतर है मैनेजमेंट में, ये अपने आ सकता है। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने कल आपको कुछ पॉइंट लिख के दिए थे, 7 पॉइंट दिए हुए थे, उसमें से एक पॉइंट का मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है, बाकी मैंने खाली छोड़ रखे हैं। तो इनको मैं बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला इंपॉर्टेंस है ओवरकमिंग कंपटीशन। ओवरकम का मतलब होता है पास में आना, नज़दीक आना, ख़त्म करना। इसका मतलब हुआ है कि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा आपके बिजनेस का, तो यू विल बी ओवरकम ऑफ द डिफिशियंसी या डिफिक्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट की जो कमी है ना, उसको आप ओवरकम कर पाओगे, मतलब यू कैन मेकअप, इसका मतलब कमियों को मेकअप कर पाओगे। वेन देन देयर विल बी गुड मैनेजमेंट इन योर कंपनी। तो इसमें क्या लिखा है, कट थॉट कंपटीशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे, इट इज़ नॉट ओनली विद द इंटरनल बट आल्सो विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि आज के टाइम जो है ना, वो गला काट प्रतियोगिता है। गला काट प्रतियोगिता का मतलब होता है टफ कंपटीशन। टफ कंपटीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे सप्लाई तो सबके लिए सेम है, बट डिमांड है वो बहुत कम है। अब उस कम डिमांड के अंदर आप कैसे टिकोगे, डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करोगे, बिजनेस को। तो ऐसी कंपटीशन के अंदर अगर आपको कवर करना है, मेकअप करना है, टिके रहना है और आपको अपना माल बेचना है, तो बेटा आपका मैनेजमेंट होता है ना, वो अगर अच्छा होगा ना, तो आप क्या कर पाओगे, जीत जाओगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, वो भी आया था उसी टाइम, बहुत सारे और भी खिलाड़ी आए थे, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक का नाम है दिनेश कार्तिक, उससे अच्छा खिलाड़ी था। दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह दोनों ही आपके कीपर भी थे, दोनों ही बैट्समैन अच्छे थे और दोनों ही छक्के मास्टर थे। अब दिनेश कार्तिक है वो तो देख लो आज इंडिया के बाहर, कब का ही बाहर है वो, तो कभी कभी मौका मिलता है। और वो महेंद्र सिंह धोनी क्या क्या कर गया देख लो आप। तो डिपेंड क्या है क्या दोनों के दिमाग का, माइंड का मैनेजमेंट की बात थी, कौन सा अच्छा मैनेज करके निकल गया। बाकी बात करें बैटिंग की, तो बैटिंग तो दिनेश कार्तिक ने भी अच्छी की थी, बट डिपेंड क्या है, धोनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उसने अपने आप को ऐसे संभाला, जीरो पे आउट होकर भी टीम में बना रहा। तो बेटा ये आपके डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कैसा है, वो आपके ओवर कमिंग ऑफ कंपटीशन के अंदर आप निकल पाओगे। पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको अपने बुक के अंदर देख लेना, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आप क्या करोगे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे आप। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, जैसे कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको रिसाइकल करना होता है, वो आप रिसाइकल कर लोगे। कई वेस्टेज आने की चीज़ होती है, उसको वेस्टेज कम से कम करोगे। तो मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट से अगर आप प्रोडक्ट को यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करते हो, तो ये यूटिलाइजेशन होता है। तो ये आपका मैनेजमेंट ही बता सकता है। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इनोवेशन का मतलब नई चीज़ लेके आना, नई टेक्निक बताना। अगर आपका मैनेजमेंट नई टेक्निक लेके आता है, नई चीज़ें करता है, जैसे हम एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो एडमिशन के लिए नए एडवर्टाइजमेंट, नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो हर आदमी अपने नए तरीके ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये अपना एक फ़ायदा होगा कि मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये अच्छी अप्लीकेबल होगी। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो बचा रहेगा। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो ये मान लो कि वो बिखरेगा नहीं, एकजुट रहेगा, टीम वर्क चलेगा, सारी चीज़ों के, सारे डिपार्टमेंटों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, तो हम कैपिटल जनरेट करेंगे, पैसा जनरेट करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, नई मशीनें लगाएंगे, तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका, वो भी किससे बनती है, इंडस्ट्रियों से बनती है, तो उसके अंदर विकास होगा। उसके अलावा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट इंटरनल, अपने डिपार्टमेंट है उनमें। तो इंटरनल डिपार्टमेंट के जैसे अंदर, इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होगा, तो वी विल गो अहेड। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। स्टेबिलिटी का मतलब बिजनेस को स्टेबल करना। मैंने भी आपको बताया कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपटीशन के बीच में बने रहेंगे और स्टेबल रहेगा।
तो स्टेबिलिटी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को साथ में लेके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से चला दिया, जिसमें प्रत्येक बिजनेसमैन को जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है 2% आपको सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस थे। थैंक यू सो मच।